हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कल यूकेपीएससी ने फॉरेस्ट गार्ड जो पेपर हुआ था उसकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज की। ठीक है, तो अब उस प्रोविजनल की को देखने के बाद दोस्तों पता लगा है कि 3 या 4 प्रश्नों में प्रत्यावेदन किया जा सकता है। 3 या 4 प्रश्नों का जो आंसर है वो विवादित है। तो कौन कौन से प्रश्न है थोड़ा इनके बारे में देखेंगे और कहाँ से आप इनके प्रूफ लगा सकते हैं इनके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो आपका जो वन सर्वेक्षण वाला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं। इसके अलावा दोस्तों सूचना का अधिकार, बहुत लोगों को उसका उस पर सवाल है। और अन्य और कुछ क्वेश्चन है उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ लोग बोले थे कि ये वाला क्वेश्चन ये गलत दिया हुआ है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का जो प्रस्ताव दिया गया था ये काका साहब कालेलकर ने ही दिया था। ठीक है, और इसका जो आपको प्रूफ मिलेगा, ये प्रूफ आपको मिल जाएगा हरदेव बाहरी की जो किताब है दोस्तों, उसका पेज नंबर है 96। 96 में टॉप में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, कुछ लोगों का कहना है भाई हिंदी में जो एक क्वेश्चन था आपका ये वाला, ही कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डेटा संचित रखता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। आयोग ने इसका आंसर आई थिंक ए दिया हुआ है, रैम, जो कि गलत है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर निम्न में से किस स्मृति कोश में जो भी अपना डेटा तैयार करता है, डेटा तैयार कर रहा है तो करने के समय, ठीक है, प्लानिंग के समय दोस्तों रैम पे काम होता है क्योंकि लाइट जाने पे वहीं से फाइल ओपन होती है। बट यहाँ पे ये बोला कि डेटा संचित करता है। अब इसका तो ये भी नहीं है ना कि इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही हिंदी वाले सेक्शन में है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन तो इसका है नहीं। डाटा संचित या डाटा भंडारण हमेशा ही रीड ओनली मेमोरी में होता है, यानी कि रोम में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसको चैलेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ आप किसी भी एनसीईआरटी की किताब से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए एक एक क्वेश्चन पे बहुत से लोगों को डाउट था भाई, इनमें से देखिए ईख का तत्सम शब्द कौन सा है। तो ईख का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों, ईख का तत्सम जो होता है वो ऑप्शन ए है। आयोग ने जो इसका उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं करना है आपने। आयोग का जो उत्तर है ईख का तत्सम वो हो जाता है इक्षु। ठीक है, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है। इसका रेफरेंस आपको हरदेव बाहरी की किताब में मिल जाएगा और ये पेज नंबर आई थिंक 156 में आपको मिलेगा। पेज नंबर 156 देखना, वही पुस्तक हरदेव बाहरी की जो आती है सामान्य हिंदी वाली ना, वो हरदेव बाहरी और केदार शर्मा, डॉक्टर केदार शर्मा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ईक वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपका प्रत्यावेदन एक्सेप्ट नहीं होगा, पहले बता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एस्ट्रोलेब, तो एस्ट्रोलेब नामक जो उपकरण है ये सूर्य और तारों की स्थितियों के लिए ही इसका निर्माण हुआ था। बट इसका जो मेन यूज है आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अक्षांश और देशांतरों के मध्य ही जो अक्षांश है हमारे और देशांतर है उसको देखने के लिए, उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, बट मुश्किल लगता है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जगहों पे एनसीईआरटी पे यही दिया हुआ है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जो हो सकता है, इस पे बहुत डाउट था लोगों को, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो देखिए भाई सूचना का अधिकार वाला क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, किस आधार पे चैलेंज किया जा सकता है थोड़ा मैं बात करूं। देखिए आयोग ने इसका उत्तर दिया है मूल अधिकार, बट आयोग ने ऑप्शन में विधिक अधिकार भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और बी इसका दोनों ही उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, अगर इसने मूल अधिकार दिया था क्वेश्चन पेपर में तो विधिक अधिकार इसमें नहीं होना चाहिए था। देखिए सूचना का अधिकार जो आया था आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको लाया गया, जिसके तहत ये एक लीगल राइट भी है। और देखिए गवर्नमेंट के कार्यों की सूचना एक आम नागरिक को प्राप्त हो तो ऐसा अधिकार उसको आर्टिकल 19 में प्रोवाइड करवाता है, उसका फंडामेंटल राइट, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है। अब आयोग हमेशा ये भी बोलता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि जो भी देखिए मैंने भी अपने कई वीडियो में बोला होगा या मैं कई बार टेस्टों में भी बोलता, जो हमारे पेड टेस्ट सीरीज चलते हैं वहां पे कभी कभी क्या होता है कि एक प्रश्न के चार विकल्प भी सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा सूटेबल विकल्प होता है उसको सही माना जाता है। समझ रहे हो ना, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसके चार के चार विकल्प उसके कहीं ना कहीं सही उत्तर है, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट उत्तर होगा चारों ऑप्शन में उसको सही माना जाता है। तो उस टर्म एंड कंडीशन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है मूल अधिकार आपका सही माना जाएगा।
बट आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये लीगल राइट बना, लीगल राइट के बाद ही दोस्तों इसको फंडामेंटल राइट के तहत तभी तो आएगा ना। जब अधिकार बना ही नहीं है तो फिर कैसे आएगा फंडामेंटल में। तो ये चीज हो सकती है, चैलेंज हो सकती है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि हमेशा आयोग की जो पेपर होता है ना, पेपर के लास्ट पन्ने में देखना आप, उसमें आयोग दो तीन बातें मेंशन करता है। पहली बात ये होती है कि हमेशा जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन उपयुक्त माना जाएगा, और दूसरा जो चारों ऑप्शनों में सबसे बेहतर ऑप्शन होगा उसी को सही उत्तर माना जाएगा। तो ये कंडीशन भी लगती है इसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन चैलेंज करना थोड़ा, मेरे को नहीं लगता कि इसमें आयोग कोई कदम उठाएगी। इसके बाद बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन जिस पे हो सकता है प्रत्यावेदन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिए लगभग वही आंसर किया, दो तीन क्वेश्चन जो है हमारे आंसर की के उसके विपरीत दिए आयोग ने, दो चार क्वेश्चनों में अंतर है। बाकी लगभग वही आंसर किया दोस्तों जो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल भी आंसर की में कोई भी ऊपर नीचे नहीं किया है, ठीक है। तो ये है भाई, देखिए उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन कितना था। तो उत्तराखंड का जो मत्स्य उत्पादन था, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट में आप साफ देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का जो मछली उत्पादन था वो 5,367 हजार मीट्रिक टन था, ठीक है। और आयोग ने जबकि इसका उत्तर सी दिया है 6,000, माफ कीजिएगा 6,090 हजार मीटर टन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आंसर है आयोग का ये गलत है। इस पे आपको एक नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है, जिसका भी आंसर है वो सही है। 76 क्वेश्चन का जो उत्तर है भाई आयोग ने दिया है आपका ऑप्शन सी, गलत है ये। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आप देखना दोस्तों, मैंने शेयर भी की थी वो रिपोर्ट, और आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहाँ पे मिल भी जाएगी, ठीक है। तो उसने वहाँ पे साफ साफ बोला कि 5,367 हजार मीटर टन यहाँ पे उत्पादन रहा, और सर्वाधिक उत्पादन वाला जो जिला था 13 के 13 जनपदों में वो उधमसिंह नगर था। उधमसिंह नगर जनपद का जो मछली उत्पादन था सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो भाई एक नंबर मिल जाएगा। इसके बाद भाई ये मानधन योजना वाला भी कोई बच्चा पूछ रहा था, इसका राइट आंसर आयोग ने दिया है 79 का बी, जो सही है, देहरादून सही है इसका, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। कस्तूरी मृग वाला क्वेश्चन दोस्तों ये मुझसे भी गलत हुआ था, देखिए इसका जो आयोग ने दिया बिल्कुल सही दिया है, केवल एक और तीन होगा इसका। एकाकी प्राणी होता है, ये बंधना अवस्था में दिखना मुश्किल होता है, यानी कि अकेले ही घूमता है, विचरण करता है, बंधना अवस्था में बहुत कम बार इसको देख सकता है, बहुत मुश्किल से दिखता है। और उत्तराखंड में प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक और तीन सही थे, ऑप्शन दो भी सही था, IUCN की रेड डाटा सूची में है, लेकिन खतरे में नहीं है जो दिया वो गलत है, खतरे में है ये जाति, ठीक है। तो यानी कि इसलिए ये हटा दिया है। तो ऑप्शन एक और तीन यानी कि ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आयोग ने, इसमें कोई गलती नहीं है, ये गलती हमसे हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद देखिए उत्तराखंड का एक क्वेश्चन था भाई जिसपे एक नंबर मिलेगा आपको, वो है आपका ये क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार इनमें से किस जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भाई नो डाउट इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है उत्तरकाशी, ठीक है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा है इसमें, या ना तो वृद्धि पूछी है, 2 सालों की वृद्धि भी पूछी होती तो फिर क्वेश्चन में कुछ विवाद हो सकता था, और ना ही कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ रहा है सीधे सीधे, यानी कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, एंड नो डाउट उत्तरकाशी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी उसको प्रत्यावेदन के तौर पे शामिल कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था, इसमें कुछ लोग बोलते गलती है, लेकिन कोई गलती नहीं है दोस्तों। गौना भूस्खलन, नैनीताल भूस्खलन, कर्मी भूस्खलन, तवाघाट भूस्खलन नहीं था, तवाघाट भूस्खलन 80 के दशक में हुआ था, तो ये आपका गलत हो गया। 1998 में मालपा भूस्खलन हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थी भाई, मेरे हिसाब से 4 या 5 क्वेश्चन है, इनको चैलेंज किया जा सकता है। खासकर ये क्वेश्चन एक पहला, तो इसमें एक नंबर मिलेगा सबको, ठीक है, या डिलीट हो जाएगा जैसा अभी पटवारी में किया था। और दूसरा क्वेश्चन भाई जो अभी हमने बात की कि उत्तराखंड में मछली उत्पादन, तो ऑप्शन बी इसका सही है, आयोग ने सी दिया, ये भी गलत है, ये भी डिलीट होगा भाई। और इसके अलावा देखिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार वाला, सूचना के अधिकार में अभी बोल नहीं सकते, ठीक है, कि आयोग इसमें क्या डिसीजन लेगा, लेकिन आपको प्रत्यावेदन करना चाहिए इसमें भी, क्योंकि मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों में आता है। और इसके अलावा देखिए कुछ लोग इसमें भी क्वेश्चन में डाउट कर रहे थे कि जो भारत की राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के संदर्भ में, लेकिन इसका आंसर आयोग ने बिल्कुल सही दिया है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो विधायी प्रक्रिया होती है ना, उसको फॉलो करने पर हो जाता है, ज्यादा इसमें कोई लोचा नहीं है, बस सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। और इसके अलावा देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन था,
आपका एस्ट्रोलैब वाला, इसमें प्रत्यावेदन आप करेंगे तो मेरे को नहीं लगता फायदा होगा इसका। और इसके बाद जो हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन में भाई इसमें भी कोई फायदा नहीं होगा आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और हिंदी का जो क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको फायदा मिलेगा, ये डिलीट होगा। इसमें रोम बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, किसी भी तरीके से इसमें रैम सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा संचित संचित करने की बात हो रही है, यानी कि भंडार करने की। और रैम में कभी डेटा भंडार नहीं होता, ठीक है। जो भी डेटा बनता है, जो भी बनता है, जो भी फाइलें बनती है, फाइल हो गई, पीपीटी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, सभी तो उसी सभी को तो डेटा कहा जाता है ना। अब यहाँ पे सिंपली ये बोलना चाहते हैं कि कार्य के दौरान भी अगर क्वेश्चन में डाला होता है कि कार्य के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर किस स्मृति कोश में अपना डेटा संचित करता है, तो कार्य के दौरान वो रैम में करेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी इसमें भी आपका आंसर सही दिया आयोग ने, काका कालल कर, ठीक है। बाकी भाई इतना ही है दोस्तों, मेरे हिसाब से जो भी आंसर किया है उसमें इन क्वेश्चनों के अलावा सभी क्वेश्चनों के उत्तर सही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आंसर की आने के बाद अपना जो फाइनल स्कोर है उसको भी आप कमेंट करें। जल्दी इस पे एक वीडियो देंगे, और आगे आने वाले एग्जाम में आप क्या करेंगे, कैसे गलतियों से बचना है, सभी बातें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय देवभूमि।